नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि अपन पढ़ रहे थे पशुपालन के संदर्भ में, और पशुपालन के संदर्भ में अपन ने भैंसों की नस्लें पढ़ ली थी। पशु परिचर के लिए आपकी बहुत शानदार क्लास हैं, आप पे भैंसों की नस्लें देखिएगा। भैंसों की नस्लों के बाद में आज अपन अध्ययन करेंगे गायों की नस्लों के बारे में। गायों की नस्लों की सामान्य जानकारी कि जो गाय होती है, गाय का जूलॉजिकल नेम क्या होता है, फैमिली कौन सी होती है, गुणसूत्र कितने होते हैं, इसके संदर्भ में आज अपन बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गायों की नस्लें। गायों की नस्लें आज देखेंगे अपन गायों की नस्लों के बारे में। गायों की नस्लों की सामान्य जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। गायों की नस्लें यानी कि गायों की नस्लों की बात करते हैं। गायों की नस्लों की जो गाय होती है, गाय का जूलॉजिकल नेम, यानी कि बात करें पहले जूलॉजिकल नेम की बात करें, वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक नाम। यानी कि जो गाय होती है, गाय का जूलॉजिकल नेम यानी वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो गायें दो प्रकार की होती हैं। गायें कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक होती है भारतीय और एक कैसी होती हैं? विदेशी। एक कैसी होती हैं? विदेशी। तो दोनों के बारे में बात करेंगे। यानी एक का वैज्ञानिक नाम तो होता है बोस इंडिकस। बोस इंडिकस और एक होती है बोस टार्टस। एक होती है बोस टार्टस और एक होती है बोस इंडिकस। बोस टार्टस और बोस इंडिकस नाम से पता चल रहा है, प्रिय विद्यार्थियों, बोस इंडिकस। इंडिया अपन बोलते हैं किसको? भारत को। ठीक है, तो बोस इंडिकस किसका वैज्ञानिक नाम है? भारतीय गाय का, यानी भारतीय। ये कैसी है? भारतीय। ये कैसी है? विदेशी। ये कैसी है? विदेशी है। ठीक है। वैसे अगर अपन इनमें गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र भी अलग अलग होते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं, वह 2n बराबर 58 होते हैं। और इसके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वह 2n बराबर 60 होते हैं। यानी कि इसके अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं? 60 होते हैं। और इसके अंदर कितने होते हैं? 58 होते हैं। यानी कि पहली नस्ल अपनी है बोस इंडिकस, इसका वैज्ञानिक नाम है, भारतीय गाय है, नाम से पता चल रहा है। बोस टार्टस यानी विदेशी है, गुणसूत्र होते हैं 58 और विदेशी में कितने होते हैं? 60 होते हैं। देसी और विदेशी। वैसे नॉर्मल अपन इनकी गुणसूत्र की बात करें तो इनके जो अपन से एग्जाम में गुणसूत्र पूछे जाते हैं वह अधिकतर कितने पूछे जाते हैं? 2n बराबर 60। बस एक याद रख लेना आप तो 60, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर यही पूछा जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं इसी के संदर्भ में, गुणसूत्र हो गए। कुल की बात करूं, कुल यानी जिस प्रकार फसलों में कुल होता है, फलों में कुल होता है, उसी प्रकार इनका भी क्या होता है? कुल होता है। और जो कुल होता है वह कैसा होता है? बोवेडी। कैसा होता है? बोवेडी। किस कुल से संबंध रखती है? बोवेडी कुल से संबंध रखती है। समूह की मैं बात करूं, समूह, तो समूह
गाय के जो समूह होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? गाय के समूह को अपन बोलते हैं हर्ड, या इसे क्या बोलते हैं? झुंड। हर्ड या झुंड के नाम से इनके समूह को अपन जानते हैं। नेक्स्ट इसी के संदर्भ में अपन आगे बात करते हैं, समूह हो गया, कुल हो गया, बोवेडी। नेक्स्ट बात करें मांस की। मांस, गाय के मांस को क्या बोलते हैं? बीफ बोलते हैं। गाय के मांस को क्या बोलते हैं? बीफ बोलते हैं। भैंस के मांस को क्या बोलते हैं? बफन बोलते हैं। मुर्गी के मांस को क्या बोलते हैं? चिकन बोलते हैं। बकरी के मांस को क्या बोलते हैं? चैवन बोलते हैं। सूअर के मांस को क्या बोलते हैं? बेकन बोलते हैं नमकीन मांस को, और पोर्क बोलते हैं सूअर के मांस को। भेड़ के मांस को क्या बोलते हैं? मटन बोलते हैं। मांस को क्या बोलते हैं? बीफ। जबकि नवजात जो बछड़ा होता है, नवजात बछड़ा, नवजात बछड़े का जो मांस होता है, नवजात बछड़े का मांस, और नवजात बछड़े के मांस को क्या बोलते हैं? व्हील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हील बोलते हैं। नवजात बछड़े के मांस को क्या बोलते हैं? व्हील बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट गाय के संदर्भ में बात करते हैं। यहीं पे जो इसका युवा नर होता है, गाय का युवा नर, युवा नर और युवा मादा, युवा मादा, युवा नर। युवा नर को बोलते हैं बछड़ा। क्या बोलते हैं? बछड़ा। और युवा मादा को क्या बोलते हैं? बछड़ी। क्या बोलते हैं? बछड़ी। यही से क्या बोल सकते हैं? बछिया। क्या बोल सकते हैं? बछिया। ठीक है। नेक्स्ट इसी के संदर्भ में बात करें, बदियाकृत नर। बदियाकृत नर, बदियाकृत नर। और गाय के बदियाकृत नर को क्या बोलते हैं? भेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भेल बोलते हैं बदियाकृत नर को। नेक्स्ट इसी के संदर्भ में बात करें मध्यकाल की। मध्यकाल, एक होता है मध्यकाल, एक होता है गर्भकाल, और एक होता है मध्यचक्र। एक क्या होता है? मध्यचक्र। मध्यकाल, गर्भकाल और मध्यचक्र। मध्यकाल कितने घंटे का होता है? 12 से 24 घंटे का। गर्भकाल कितने दिन का होता है? 282 दिन। और मध्यचक्र की बात करें तो कितने दिन का होता है? 21 दिन का होता है। दोबारा से देखिएगा, वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस किसका है? भारतीय का। गुणसूत्र कितने होते हैं? 2n बराबर 58 होते हैं। दूसरी कौन सी है? बास टार्टस, विदेशी है। गुणसूत्र कितने होते हैं? 2n बराबर 60 होते हैं। गुणसूत्र अगर अपन से सिंपल पूछता है कितने होते हैं? 60 होते हैं। कितने होते हैं? 60। भैंस के कितने होते हैं? 50। भेड़ के कितने होते हैं? 54। बकरी के कितने होते हैं? 60। तो गुणसूत्र में से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कुल कौन सा है? बोवेडी कुल से संबंध रखता है। समूह को क्या बोलते हैं? हर्ड या झुंड। मास को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गाय के मांस को क्या बोलते हैं? बीफ बोलते हैं। नवजात बछड़े के मांस को क्या बोलते हैं? व्हील बोलते हैं। युवा नर की बात करें तो युवा नर को क्या कहते हैं? बछड़ा। और युवा मादा को क्या कहते हैं? बछड़ी या बछिया। बदियाकृत नर क्या कहलाता है? बैल कहलाता है। मध्यकाल कितने घंटे का होता है? 12 से 24 घंटे।
और गर्भकाल कितने दिन का होता है? 282 दिन। और मधचक्र कितने दिन का होता है? 21 दिन का। भैंस का जो मधकाल था कितने दिन का था? 310 दिन का। बकरी का 151 दिन। भेड़ का 147 से 148 दिन। ऊँटनी का 390 से 410 दिन। मुर्गी का 21 दिन उद्भवन काल होता है, उसी गर्भकाल बोलते हैं। इसके अलावा आपके बचता है सुअर 114 दिन। ठीक है। मधचक्र की बात करें तो मधचक्र बकरी का भी 21 दिन, भैंस का भी 21 दिन, गाय का भी 21 दिन। भेड़ का कितना होता है? 16 से 17 दिन। इंपॉर्टेंट है भेड़ का, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लिख लीजिएगा इनको, फिर आगे बढ़ते हैं इसी के संदर्भ में। चलिए इनको लिख लो, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं गायों के संदर्भ में अपन। चलिए नोट कर लो, पशु परिचर के लिए बहुत शानदार क्लास है आपकी, आराम से पढ़िएगा। चाहे कृषि पर्यवेक्षक हो, चाहे आपका पशु परिचर हो। पशु परिचर में एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन के 45 क्वेश्चन हैं। बी पार्ट पूरा पशुपालन का है। कंटिन्यू अपनी क्लासें चल रही हैं। भैंसों की नस्लें कंप्लीट हो चुकी हैं। भैंसों की नस्लों की सामान्य जानकारी अपन ने पढ़ी थी। आज अपने चल रही हैं गायों की नस्लों की सामान्य जानकारी। उसके बाद में स्टार्ट करेंगे इनकी नस्लें, सभी नस्लों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, लिख लो इनको और फिर आगे बढ़ते हैं इसी के संदर्भ में। चलिए लिख लीजिएगा इनको और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करता है तापमान से संबंधित यानी कि तापक्रम। गाय का जो तापक्रम यानी तापमान होता है वह कितना होता है? 101 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, या इसी को अपन बोलते हैं 38.6 डिग्री सेंटीग्रेड। 38.6 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? इसका तापमान होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट मैं बात करूं श्वास गति। श्वास गति प्रति मिनट। अभी हाल ही में जो एमपीटी का पेपर लगा था कृषि पर्यवेक्षक का, उसके अंदर पूछा गया था श्वास गति, और श्वास गति प्रति मिनट कितनी होती हैं? 12 से 20 प्रति मिनट। 12 से 20 प्रति मिनट क्या होती है? इसकी गाय की श्वास गति होती है। नेक्स्ट अगर अपन इसी के संदर्भ में बात करें, जो गाय का गर होता है, गर यानी आवास, गाय का गर या आवास क्या कहलाता है? गाय का गर या आवास क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट्स? तो गाय का गर या आवास क्या कहलाता है? शेड कहलाता है। क्या कहलाता है? शेड कहलाता है। जब बच्चा जन्म लेता है, यानी कि बच्चे को जन्म पर, और बच्चे को जन्म पर क्या कहा जाता है?
कोप कहा जाता है, कोप। बच्चे को जन्म पर क्या कहा जाता है? गाय का जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे क्या कहा जाता है? कोप कहा जाता है। नेक्स्ट में बात करूं तापमान निरीक्षण स्थान। तापमान निरीक्षण, तापमान निरीक्षण स्थान। गाय में जो तापमान निरीक्षण स्थान यानी तापमान मापा जाता है, गाय के अंदर जो तापमान मापा जाता है वह कहाँ से मापा जाता है? गुदा से। कहाँ से मापा जाता है? गुदा से मापा जाता है। नेक्स्ट में बात करूँ यहीं पे, नेक्स्ट बात करें श्वास, श्वास निरीक्षण, श्वास निरीक्षण स्थान। और श्वास निरीक्षण स्थान की बात करें तो ये मापा जाता है थूथन से। थूथन कहाँ से मापा जाता है? थूथन से मापा जाता है। ठीक है, तापमान की या तापक्रम की बात करते हैं। जो तापक्रम होता है कितना होता है? 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38.6 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापक्रम होता है। नेक्स्ट श्वास गति प्रति मिनट कितनी होती है? 12 से 20 प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट इसी के संदर्भ में बात करें घर या आवास। गाय के घर या आवास को क्या बोलते हैं? शेड बोलते हैं। बच्चे को जन्म पर क्या बोलते हैं? खोप बोलते हैं। बच्चे को जन्म पर क्या बोलते हैं? खोप बोलते हैं। तापमान की अगर अपन बात करते हैं, तापमान निरीक्षण स्थान क्या होता है? गुदा होता है। श्वास निरीक्षण स्थान क्या होता है? थूथन होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? थूथन होता है। नेक्स्ट बात करें गाय के संदर्भ में यहीं पे, तो अगर अपन बात करें भारत में मान्यता प्राप्त नस्लें, भारत में भारत में मान्यता प्राप्त, भारत में मान्यता प्राप्त नस्लें, और भारत में मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी हैं? 40। कितनी हैं? 40। कितनी हैं? 40। यानी कि राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी ब्यूरो के अनुसार भारत में मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी हैं? 40 गायों की मान्यता प्राप्त नस्ल हैं। नेक्स्ट में इसी के संदर्भ में बात करूं गायों के संदर्भ में, विश्व में सर्वाधिक गायों की मैं बात करूं, सर्वाधिक गायें कहाँ पे पाई जाती हैं? ब्राजील में। कहाँ पे हैं? ब्राजील। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूं भारत में सर्वाधिक, और भारत में सर्वाधिक गायें कहाँ पाई जाती हैं? भारत में सर्वाधिक गायें पाई जाती हैं बंगाल में। कहाँ पे पाई जाती हैं? बंगाल में। और राजस्थान के संदर्भ में मैं बात करूं, राजस्थान में सर्वाधिक, और राजस्थान में सर्वाधिक गायों की मैं बात करूं तो कहाँ पाई जाती हैं? बीकानेर में। और पहले कहाँ पाई जाती थी? उदयपुर में। या तो ऑप्शन मिलेगा आपको बीकानेर, या ऑप्शन मिलेगा क्या मिलेगा? उदयपुर। ठीक है, नेक्स्ट इसी के संदर्भ में गायों के संदर्भ में बात करूं मैं, स्टार लगा के लिखिएगा। 20वीं पशु गणना, और 20वीं पशु गणना के अनुसार, 20वीं पशु गणना के अनुसार, 20वीं पशु गणना के अनुसार मैं बात करूं भारत में गायें, भारत में
और एक राजस्थान में, भारत में और राजस्थान में। यानी कि जो भारत में 20वीं पशु गणना के अनुसार जो गायें पाई जाती हैं वह कितनी पाई जाती हैं? 19.25 करोड़। 19.25 करोड़। और राजस्थान में 1.39 करोड़। राजस्थान में कितनी पाई जाती हैं? 1.39 करोड़ गायें पाई जाती हैं। दोबारा से देखिएगा बोर्ड पे, प्रॉपर जो ध्यान है वो बोर्ड पे रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से भी बन जाता है। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ यहीं पे गायों के संदर्भ में, तो माँ यानी कि जो बछड़ा होता है, गाय के बछड़े को माँ से अलग रखकर पालना वेरी इंपॉर्टेंट है। गाय के बछड़े को माँ से अलग रखकर पालना क्या कहलाता है? विनिंग। अलग रख रहे हैं तो क्या कहलाएगा? विनिंग। और मान लीजिए गाय के बछड़े को मां के साथ रखकर पालना क्या कहलाता है? शकलिंग। क्या कहलाता है? शकलिंग कहलाता है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार लगा लेना। दोबारा से देखिएगा, तापक्रम की बात करें तो लगभग 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38.6 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या माना जाता है? तापक्रम होता है। श्वास गति की बात करें तो 12 से 20 प्रति मिनट क्या होती है? गाय की श्वास गति होती है। घर के आवास को, यानी घर या आवास, जो गायों का आवास होता है वो क्या कहलाता है? शेड कहलाता है। इंपॉर्टेंट। बच्चे को जन्म पर क्या बोलते हैं? कोफ बोलते हैं। तापमान निरीक्षण स्थान कौन सा है? गुदा। और श्वसन निरीक्षण स्थान कौन सा है? थूथन। भारत में मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी हैं? 40 है। भारत में मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी हैं? 40। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे हैं गायें? ब्राजील में। भारत में कहाँ पे हैं? बंगाल में। और राजस्थान में कहाँ पे हैं? बीकानेर में। पहले कहाँ पाई जाती थी? उदयपुर में। 20वीं पशु गणना के अनुसार अगर मैं बात करूं तो भारत में कितनी पाई जाती हैं? 19.25 करोड़। और राजस्थान में कितनी पाई जाती हैं? 1.39 करोड़। गाय के बछड़े को मां से अलग रखकर पालना क्या कहलाता है? विनिंग कहलाता है। और गाय के बछड़े को मां के साथ रखकर पालना क्या कहलाता है? शकलिंग कहलाता है। नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है। गाय के बछड़े को मां से अलग रखकर पालना क्या कहलाता है? विनिंग कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन में मिलेगा विनिंग, शकलिंग, डॉकिंग, टपिंग, कुछ ऐसी। तो इसमें साथ के साथ आपकी क्रियाएं, जो शब्दावली है पशुपालन शब्दावली भी चल रही है, टेम्परेचर वगैरह भी चल रहा है, और सामान्य जानकारियां भी चल रही है। तो आराम से एक कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा। नोट करके देख लेना, गाइड साथ में लेकर बैठ जाइएगा, दूसरे नोट्स लेकर बैठ जाइएगा।
आपको जो क्लासें मिलेंगी स्टार एग्रो टॉक के यूट्यूब चैनल पर, उसमें आपको कुछ अलग से मैटर देखने को मिलेगा। चलिए नोट कर लो इनको, फिर आगे बात करते हैं इन्हीं के संदर्भ में। चलिए नोट कर लीजिएगा इनको, फिर बात करते हैं आगे। गायों के संदर्भ में अपन चल रहे हैं। देखिएगा आपके वेरी इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं मैं आपको यहीं पे अवेलेबल करा रहा हूँ। निःशुल्क क्लास है अपनी, निःशुल्क क्लासें कंटिन्यू डलेगी स्टार एग्रो टॉक के यूट्यूब चैनल पर। आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा और आराम से देखते रहिएगा, मस्त तरीके से देखिएगा। और पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। कोई भी प्रॉब्लम है, किसी से कोई क्वेश्चन से संबंधित है, आप कमेंट्स लिखकर बोल सकते हो उसके अंदर। और अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि मैं भी आपके लिए एक अच्छी ऊर्जा के साथ में एक अच्छी चीज़ें ला सकूं। तो आराम से पढ़िएगा। ये अपने पशुपालन चल रहा है, आपको निःशुल्क क्लासें मिलेंगी। पूरी पशु परिचर की क्लासें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। चाहे आप कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 12th की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सुपरवाइज़र पशु परिचर किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आपको अच्छी क्लासें देखने को मिल जाएंगी। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के संदर्भ में। चलिए गायों के संदर्भ में आगे बात करते हैं। गायें अपने चल रही हैं, तो अपन ने गायों के संदर्भ में देखो, अपन ने माँ से अलग रखकर पालना, साथ में रखकर पालना पढ़ लिया। अब बात करते हैं गायों के संदर्भ में कि जो विदेशी गायें होती हैं उनकी पहचान क्या होती है। विदेशी गायों का जो पहचान का प्रमुख लक्षण होता है, या प्रमुख लक्षण क्या दिखाई देता है कि जिससे अपन को पता चल जाता है कि ये विदेशी हैं या देसी हैं। विदेशी गायों का प्रमुख लक्षण, विदेशी गायों का प्रमुख लक्षण। और इसी के संदर्भ में बात कर लेते हैं अपन देसी गायों का प्रमुख लक्षण। विदेशी गायों का प्रमुख लक्षण और देसी गायों का प्रमुख लक्षण। विदेशी गायें होती हैं, यह कैसी होती हैं? कुब्बड़ रहित होती हैं। कैसी होती हैं? कुब्बड़ रहित। कैसी होती हैं? कुब्बड़ रहित। और देसी कैसी होती हैं? कुब्बड़ युक्त। देसी गायों में कुब्बड़ पाई जाती हैं और विदेशी में क्या नहीं पाई जाती? कुब्बड़ नहीं पाई जाती। यानी देसी कुब्बड़ युक्त होती हैं और विदेशी कुब्बड़ रहित होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी के संदर्भ में, गाय की सबसे स्मार्ट, ब्यूटीफुल, क्यूट, गाय की सबसे सुंदर नस्ल। सुंदर को अपन किस किस नाम से पुकार सकते हैं? ब्यूटीफुल, क्यूट, फंटास्टिक, नाइस पुकारते हैं ना। उस पे जैसे आपने देखा होगा, उस पे लिखते रहते हैं, जैसे कोई फेसबुक पे कोई फोटो वगैरह चढ़ाता है तो उसमें अलग अलग प्रकार से कमेंट्स करते हैं। तो गाय की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? आयर शायर। गाय की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? आयर शायर। और ये कहाँ की है?
स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की है ये गाय की सबसे सुंदर नस्ल है जिसका नाम क्या है? आयरशायर। और ये कहाँ पे है? स्कॉटलैंड की ये नस्ल है। नेक्स्ट बात करें गाय की सबसे छोटी नस्ल। गाय की सबसे छोटी नस्ल, गाय की सबसे छोटी नस्ल और गाय की सबसे जो छोटी नस्ल है वह कौन सी है? मिनीएचर। कौन सी है? मिनीएचर। कौन सी है? मिनीएचर। भैंस की कौन सी है सबसे छोटी नस्ल? भैंस की कौन सी है? जैरागी। पढ़ी थी अपन ने भैंस? नहीं पढ़ी हो तो भैंस जाके जरूर देखे, क्योंकि भैंसों में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो आप वहां पे भी जाके क्लास को देखिए। नेक्स्ट बात करें इसी के संदर्भ में, गायों के संदर्भ में, भारतीय नस्लों में सबसे बड़ी नस्ल, सबसे बड़ी नस्ल, और भारतीय नस्लों में सबसे बड़ी कौन सी है? कॉकरेज। कौन सी है? कॉकरेज नस्ल है। जबकि बात करें विदेशी नस्लों में, विदेशी नस्लों में सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? HF, यानी होलिस्टीन फ्रिजियन। होलिस्टीन फ्रिजियन। देखिएगा दोबारा से, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने के चांस है इसके अंदर से। विदेशी गायों का प्रमुख लक्षण क्या है? कुब्बड़ रहित होती हैं। कैसी होती हैं? कुब्बड़ रहित। देसी गायों का प्रमुख लक्षण क्या है? कुब्बड़ युक्त होती हैं। अगर मान लीजिए कुब्बड़ है तो कैसी है? देसी। और कुब्बड़ नहीं है तो कैसी है? विदेशी। गाय की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? आयरशायर। कहाँ की है? स्कॉटलैंड की। गाय की सबसे छोटी नस्ल कौन सी है? मिनीएचर। भारतीय नस्लों में सबसे बड़ी कौन सी है? कॉकरेज। और विदेशी में कौन सी है? HF, होलिस्टीन फ्रिजियन। ठीक है, ये गायों की अपने सामान्य जानकारी चल रही है। अभी गायों के बारे में पढ़ेंगे उपयोगिता के आधार पर 3 प्रकार की, और फिर स्टार्ट करेंगे अपन कल से नस्लें। इनको भी आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे अच्छे मिलेंगे स्टार एग्रो टॉक पे, बिल्कुल निःशुल्क। और अधिक से अधिक आप बने रहिएगा अपने YouTube चैनल पर। आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छे मैटर आपको तैयार करवा दूंगा, जो मैटर आपको न कोई गाइड में मिलेगा, न कोई YouTube चैनल पे दूसरे पे मिलेगा। उससे भी बेस्ट मैटर आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दूंगा। बाकी देखो, अपने पास में इतनी क्वालिटी है नहीं कि अपन क्या नाम से, अपने पास में कोई कैमरा अवेलेबल है नहीं। अपने पास में फ़िलहाल मोबाइल है, उसके द्वारा अपन रिकॉर्ड करते हैं क्लासें। और आप लोगों का सहयोग रहा, आप लोगों ने थोड़ा प्यार दिया और आपने आगे बढ़ाया, तो कम से कम थोड़े वो अगर जैसे सब्सक्राइब बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अपन थोड़ा स्कोर करते रहेंगे इनके बारे में। अब लास्ट पढ़ लेते हैं उपयोगिता के बारे में। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गायों के संदर्भ में। चलिए, बस उपयोगिता रह गई।
और उसके बाद में फिर नस्लों के बारे में जो अध्ययन करेंगे वह कल अपन अध्ययन करेंगे। उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, अब उपयोगिता के आधार पर जो गायें होती हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? उपयोगिता के आधार पर गायों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है और उन 3 भागों के बारे में जानकारी लेते हैं। पहली है दुग्ध, पहली कौन सी? दुग्ध प्रायोजनी, दुग्ध प्रायोजनी नस्लें। दुग्ध प्रायोजनी नस्लों की मैं बात करूं जो दूध के लिए पाली जाती हैं वह कैसी नस्लें होती हैं? दुग्ध प्रायोजनी। और यहाँ से अपने क्वेश्चन पूछा जाता है और इसकी एक ट्रिक होती है। ट्रिक या तो अपन बोल सकते हैं सीसा गिरा दे या फिर शाला गिरा दे। शीशा गिरा दे या साला गिरा दे, कैसे भी आप बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर अच्छी सी ट्रिक दूसरी याद है तो आप दूसरी बना सकते हो। सा से होती हैं साहिवाल, ला से होती हैं लाल सिंधी। सा से क्या होती हैं? साहिवाल। ला से होती हैं लाल सिंधी। गी से होती हैं गिर और रा से होती हैं राठी और दे से होती हैं देवनी। यानी कि कौन कौन सी हो गई? साहिवाल हो गई, लाल सिंधी हो गई, गिर हो गई, राठी हो गई, देवनी हो गई। ये कैसी होती हैं? दूध प्रायोजनी। अब बात करें द्विपरायोजनी नस्लें। द्विपरायोजनी नस्लें, द्विपरायोजनी नस्लें यानी कि द्वि का मतलब होता है 2 कार्य के लिए। एक तो जैसे आपके क्या, एक तो कृषि कार्य और एक दूध के लिए पाली जाती हैं। पहली कौन सी है? हरियाणवी। पहली कौन सी हो गई? हरियाणवी। हरियाणवी के अलावा अपन बात करें तो हरियाणवी हो गई, थार पारकर हो गई, थार पारकर। इसके अलावा आपके कॉन्करेज हो गई, कॉन्करेज। यानी कि ऐसी नस्लें जो 2 कार्य के लिए पाली जाती हैं। मेवाती, मेवाती, मेवाती के अलावा अंगोला। अंगोला नस्ल किसकी है? गाय की। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? अंगोरा ऊन अंगोरा ऊन खरगोश से। और अंगोरा नस्ल किसकी है? बकरी की। देखिएगा यहीं पे अंगोला, 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 अंगोला नस्ल किसकी है? गाय। अंगोरा, अंगोरा, अंगोरा किसकी है? बकरी की। और अंगोरा ऊन, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? खरगोश से। किससे प्राप्त होती हैं? खरगोश से। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आप नोट कर लेना इनको भी। अंगोला नस्ल हो गई। अंगोला के अलावा बात करें निमाड़ी, निमाड़ी कौन सी हो गई? अंगोला हो गई, निमाड़ी हो गई। नेक्स्ट बात करें राठ, राठ के अलावा अंगी। देखो पहली कौन सी हो गई? हरियाणवी, थार पारकर, कॉन्करेज, मेवाती, अंगोला, निम्बाड़ी, राठ। राठी अलग है। राठी क्या है? दूध प्रयोजनी। और राठ कैसी है? द्विपरायोजनी। इंपॉर्टेंट लगा लेना यहाँ पे, राठ के स्टार लगा लेना। राठ और राठी दोनों अलग अलग है, नीचे एरो लगा लेना ताकि आपको पता रहे। अंगी हो गई। नेक्स्ट बात करें इसी के तो डांगी। नेक्स्ट नस्ल का नाम क्या है? डांगी। नेक्स्ट है देवली। कौन सी? देवली।
ठीक है, ये नस्लें हो गए आपके द्विपरायोजनी। देखो दुग्ध प्रयोजनी में पहली कौन सी, साहिवाल, दूसरी लाल सिंधी, तीसरी गिर, चौथी राठी, पांचवी देवनी। द्विपरायोजनी देखो हरियाणवी, थार पारकर, कॉकरेज, मेवाती, अंगोला, निम्बाड़ी, राठ, अंगी, डांगी और देवली। वह देवनी है, ये देवली है, ध्यान रखना है, देवली और देवनी में। चलिए इनको नोट कर लीजिएगा। और लास्ट है गई अपने बारवाई नस्लें, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ऊपर ही लिख देते हैं, नीचे शायद ज़्यादा नीचे हो जाएगा, दिखेगा नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए आप लोगों ने लिख लिया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 2 हो गई, 3 भागों में बांटा था ना। पहली दुग्ध प्रयोजनी, दूसरी द्विप्रयोजनी, तीसरी बारवाही नस्लें। बारवाही नस्लें यानी कि जो नस्लें खेती के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी हैं। नागौरी का नाम सुना है, इम्पोर्टेंट है नागौरी, कृषि कार्य हेतु। नागपुरी किसके हैं, भैंस की। स्टार लगा लेना, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार। नागपुरी नस्ल भैंस की है, नागौरी गाय की है। नेक्स्ट बात करें मालवी, मालवी ये भी कैसी हैं, बारवाई। मालवारी के अलावा अमृत महल, अमृत महल के अलावा अपन बात कर सकते हैं खिल्लारी। कौन सी लारी, खिल्लारी। पहली हो गई नागौरी, दूसरी मालवी, तीसरी अमृत महल, चौथी हो गई खिल्लारी। पांचवी बात करें हल्लीकर, पांचवी कौन सी हो गई, हल्लीकर हो गई। नेक्स्ट बात करें छठी कौन सी हो गई, खेरी गढ़ी हो गई, ठीक है। या इसको खेरी गढ़ भी बोलते हैं, तो आप ऐसा करना खेरी गढ़ी कर लेना। खेरी गढ़ भी किसकी है, बारवाही नस्लें किसकी, गाय की। नेक्स्ट बात करें बचौर भी बोलते हैं, इसको बेचौर भी बोलते हैं, बेचौर या बेचौर, ये भी कैसी है, बारवाही नस्ल है। इसी के अलावा बात करें गंगा तीरी भी कैसी है, बारवाही नस्लें हैं। और ये अपने गायों की सभी बारवाही नस्लें कंप्लीट हो गई। देखो अपन ने गायों के बारे में पढ़ा, गायों के वैज्ञानिक नाम पढ़ा, गायों की सामान्य जानकारियां पढ़ी, और फिर उसके अलावा अपन ने गायों को उपयोगिता के आधार पे 3 प्रकार से बांटा। पहली दुग्ध प्रयोजनी, दूसरी देखो पहले अपन ने दुग्ध प्रयोजनी पढ़ी, उसके अंदर अपन ने पढ़ा साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, राठी और देवनी, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा द्विपरायोजनी, पहली हरियाणवी, दूसरी थार पारकर, तीसरी कॉकरेज, चौथी मेवाती, पांचवी अंगोला, छठी निम्बाड़ी, सातवीं राठ, आठवीं पड़ी अंगी, नवीं कौन सी डांगी और 10वीं देवली। बारवाही में पहली कौन सी नागौरी, दूसरी मालवी, तीसरी अमृतमहल, चौथी खिल्लारी, पांचवी हल्लीकर, छठी खेरीगढ़, सातवीं बचौर और आठवीं गंगा तीरी। इनके बारे में अपन ने पढ़ा। अब जो अपने सिलेबस में जो नस्ल हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिएगा स्टार एग्रो टॉक के यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।